हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले आईपीएससी नेमिंग फॉर फंक्शनल ग्रुप दैट इज अल्डिहाइड। सो अल्डिहाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज CHO और C डबल बॉन्ड OH से। और अल्डिहाइड के लिए हम नॉर्मली सफिक्स क्या लगाते हैं? अल लगाते हैं। बट यहाँ पर हम साइक्लिक कंपाउंड लिया है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रिंग से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच है तब हम यहाँ पर सफिक्स क्या लगाएंगे? कार्बल्डिहाइड। ये आपको याद रखना है। जब भी रिंग से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तब हम सफिक्स में लगाते हैं कार्बल्डिहाइड। तो यहाँ पर देखिए रिंग से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इसलिए हम सफिक्स लगाने वाले हैं कार्बल्डिहाइड। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम इस रिंग का नेम लिखेंगे, रिंग नेम प्लस सफिक्स दैट इज कार्बल्डिहाइड। जब भी रिंग से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो रिंग का नेम लिखेंगे, उसके बाद सफिक्स में हम लिखेंगे कार्बल्डिहाइड। तो यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 3 कार्बन है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम साइक्लो लिखते हैं क्योंकि एक साइक्लिक रिंग है। तो यहाँ पर हम जब भी आईपीएससी नेमिंग करते हैं किसी भी साइक्लिक कंपाउंड की तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं? साइक्लो। तो साइक्लो 3 कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन आ जाएगा प्रोपेन। सफिक्स में क्या आ जाएगा? कार्बल्डिहाइड। देन सीरीज में तो यहाँ पर भी रिंग से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइक्लो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। सो अल्केन आ जाएगा पेंटेन और सफिक्स में क्या आ जाएगा? कार्बल्डिहाइड। देन सी नेक्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पर भी रिंग से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच है। यहाँ पर 2 टाइम्स फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो यहाँ पर हम नंबरिंग कर लेंगे। दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे साइक्लो, 6 कार्बन है सो हेक्सेन। फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है सो 1,4। 2 टाइम्स फंक्शनल ग्रुप इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे डाई। और यहाँ पर सफिक्स क्या आएगा? रिंग से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच इसलिए सफिक्स आएगा कार्बल्डिहाइड। ऑलराइट, देन नेक्स्ट सीरीज वन। तो यहाँ पर भी रिंग से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच है और यहाँ पर एक और ग्रुप अटैच है दैट इज मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये है सब्स्टिट्यूएंट दैट इज मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। अब अभी यहाँ पर हमने नंबरिंग इसी साइड से क्यों की? बिकॉज यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हमें नंबरिंग वहां से करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े, इसलिए हमने नंबरिंग की है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्योंकि यहाँ से जब हम नंबरिंग करेंगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट को थर्ड पोजीशन मिलेगा। अगर आप नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो ये हो जाता है 1 2 3 4 5, ये सब्स्टिट्यूएंट को फिफ्थ पोजीशन मिलता। तो थर्ड लोवेस्ट नंबर है या फिफ्थ लोवेस्ट नंबर है? 3 इज द लोवेस्ट नंबर, इसलिए हमने नंबरिंग कहाँ से की? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दिस इज करेक्ट नंबरिंग। देन नेक्स्ट नेमिंग करेंगे। तो जब भी इस तरीके का कंपाउंड दिया गया हो जहां पर रिंग से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच है और एक और कोई सब्सटेंट अटैच हो तो सबसे पहले हम सब्सटेंट को मेंशन करेंगे। तो 3 पर प्रेजेंट है सब्सटेंट दैट इज मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 मिथाइल। देन रिंग नेम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। और सफिक्स में क्या लगाएंगे हम? कार्बल्डिहाइड। नाउ सीरीज वन। तो यहाँ पर भी देखिए रिंग से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच इसलिए सफिक्स लगाने वाले हम कार्बल्डिहाइड, इतना तो हमें पता है। देन नेक्स्ट नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 सब्सटेंट प्रेजेंट है, एक है ब्रोमो ग्रुप और दूसरा इथाइल ग्रुप। यहाँ पर 2 कार्बन है तो अल्काइल क्या हो जाएगा? इथाइल। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्रोमो है और एक इथाइल है, 2 सब्सटेंट प्रेजेंट है। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं सो 1 2 3 4 सब्सटेंट को 3 और 4th पोजीशन मिल रहा है। अगर हम नंबरिंग ये साइड से करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सो ये हो जाता है 1 2 3 4, तो भी सब्सटेंट को 3 4th पोजीशन मिल रहा है। दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर, दोनों साइड से नंबरिंग करने पर ये 2 सब्सटेंट को सेम पोजीशन मिल रहा है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? तो अब हम नंबरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्रोमो ग्रुप है और इथाइल ग्रुप है तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले बी आता है फिर ई आता है। तो यहाँ पर हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रोमो को लोवेस्ट नंबर मिले, क्योंकि अल्फाबेटिकली सबसे पहले बी आता है। तो जब हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ही ये ब्रोमो को लोवेस्ट नंबर मिलेगा। 1 2 3 4 5। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग करने पर ये जो ब्रोमो ग्रुप है ये पास में पड़ रहा है, इसलिए हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे?
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दिस इज करेक्ट नंबरिंग। जब भी सब्सटेंस को इस तरीके से सेम पोजीशन मिलता है दोनों साइड से, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग करते हैं। हम नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है उसमें से जो भी अल्फाबेटिकली सबसे पहले आता है, हम उसी साइड से नंबरिंग करते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ब्रोमो है और इथाइल है, तो नेमिंग भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही करेंगे। सबसे पहले बी आता है, इसलिए हम ब्रोमो को मेंशन करेंगे। सो 3 पर प्रेजेंट है ब्रोमो, सो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 ब्रोमो, देन 4 इथाइल, साइक्लोपेंटेन, देन सफिक्स में आ जाएगा कार्बल्डिहाइड। देन नेक्स्ट सीरीज वन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेन चेन कौन सी होगी? तो अगर आप इस कंपाउंड को ध्यान से देखते हो तो ये जो रिंग है, ठीक है, रिंग से एक कार्बन अटैच है, फिर इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है, फिर इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच है। मतलब यहाँ पर ये जो कंपाउंड है, यहाँ पर रिंग से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम सफिक्स लगाने वाले हैं अल। ये आपको याद रखना है। अब तक जो हमने एग्जांपल किया वहां पर रिंग से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच था, इसलिए हम सफिक्स लगा रहे थे कार्बल्डिहाइड, बट यहाँ पर हम सफिक्स लगाएंगे अल। देन नेक्स्ट यहाँ पर मेन चेन कौन सी होगी? तो यहाँ पर देखिए, ये वाली जो चेन है इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। जिस चेन में फंक्शनल ग्रुप होता है वही हमारी मेन चेन होती है, तो ये हो जाएगा मेन चेन। ऑलराइट, सो 1 2 3। अभी यहाँ पर देखिए, मेन चेन के बाहर जो ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो थर्ड कार्बन पर प्रेजेंट है सब्स्टिट्यूएंट। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? दिस इज साइक्लोपेंटाइल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 साइक्लोपेंटाइल। साइक्लोपेंटाइल कैसे आया? ये एक साइक्लिक रिंग है, इसीलिए हम साइक्लो लिखते हैं। 5 कार्बन है तो अल्काइल हो जाएगा पेंटाइल। सो 3 साइक्लोपेंटाइल, मेन चेन में 3 कार्बन है, सो वर्ड रूट आ जाएगा प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सो एन। देन नेक्स्ट 1, यहाँ पर सफिक्स आएगा अल। ऑलराइट, जब भी रिंग से फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं है तो हम सफिक्स क्या लगाएंगे? अल। और रिंग से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो सफिक्स लगाएंगे कार्बल्डिहाइड। तो ये सभी आपको रूल याद रखना है। सो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।